आप सभी को परीक्षा एप्लीकेशन के बारे में बताना है जो बाकी प्लेटफॉर्म की तरह है फ्री और पेड दोनों तरह की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराती है एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर फुल टेस्ट सीरीज के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री और पेड दोनों। इसके अलावा जो डेली डोज की टेस्ट सीरीज होती है प्रतिदिन सभी सब्जेक्ट की, वो सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। If you want to get paid subscription, you can use SSC Med 40 रेफरल कोड to get 40% ऑफ। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वेलकम टू एसएससी मेडी जी। इस वीडियो के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो एसएससी की दुनिया के जो कुछ बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, वो या तो आप उनको एजुकेशन के नाम पर गंदा बिजनेस करने वाले लोग कह लीजिए, क्योंकि एजुकेशन के नाम पर बिजनेस करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से बिजनेस करना बहुत ही गलत चीज़ है। या आप उन्हें शिक्षा का दलाल कह लीजिए या एजुकेशन माफिया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। वो लोग सीईटी के नाम पर बच्चों को मूर्ख बना रहे हैं, अब मन गढ़ंत कहानियाँ लेके आ रहे हैं कि जिससे उनका बिजनेस एक्सपेंड किया जाए, बस सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को चमकाने के लिए। और सारे टीचर्स कर रहे हैं, सारे टीचर्स की मिली भगत है। तो सभी को मैं एक्सपोज करूंगा एक स्पेशल वीडियो बनाकर। सबसे पहले इस वीडियो की बात करते हैं। आपको पता है जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आने वाला है सीईटी, उसमें एक कॉमन सिलेबस होगा, ये तो बात सभी को पता चल चुकी है, गवर्नमेंट ने सभी को साफ कह दिया है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये क्रिएट की गई थी कि जैसे एसएससी अभी 3 जो बोर्ड है उनको मर्ज किया जा रहा है, एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे को मर्ज करने पे तीनों का सिलेबस बिल्कुल ही अलग अलग है। तो प्रश्न ये है कि क्या जैसे एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी, अब हम सभी को पता है कि एसएससी में जो रीजनिंग का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, जबकि मैथ्स का लेवल हाई है क्योंकि यहाँ पर एडवांस मैथ्स आती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो जीएस है, जीएस में भी पूरा स्टैटिक पार्ट बहुत सारा, बहुत ही वास्ट सिलेबस है यहाँ का जीएस का, और इंग्लिश भी है। लेकिन आईबीपीएस में जो यहाँ की रीजनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, बहुत हाई लेवल की रीजनिंग है। मैथ्स का लेवल एसएससी के लेवल के कंपैरिजन में उतना टफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे एडवांस मैथ्स नहीं आता है, एडवांस मैथ्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और इंग्लिश का भी थोड़ा पैटर्न एसएससी से अलग है। वहाँ अगर आरआरबी की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इंग्लिश है ही नहीं, कंपलसरी यहाँ पर इंग्लिश है ही नहीं। तो सबसे बड़ा प्रश्न स्टूडेंट्स के मन में ये उठ रहा था कि क्या जो सीईटी होगा उसमें इंग्लिश होगी या नहीं होगी, या रीजनिंग होगी, वो किस लेवल की रीजनिंग होगी, क्या वो बैंकिंग लेवल की रीजनिंग होगी या एसएससी के लेवल की रीजनिंग होगी। तो देखिए, इसके बारे में अगर कोई भी टीचर आके कोई भी दावा कर रहा है कि हाँ भाई ये इस लेवल का पेपर आएगा, इतने मार्क्स का पेपर आएगा, कुछ टीचर्स ने आके बता दिया भाई 150 नंबर का पेपर आएगा, अगर आपके 60% आ रहे हैं तो आप पास हैं। भाई उनको कहाँ से पता चला? अभी तो गवर्नमेंट की कमेटी भी नहीं बैठी है, उन्होंने डिसाइड भी नहीं किया कि किस तरह से पेपर पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, कितने मार्क्स पे पास फेल होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, तो कुछ बताया नहीं गया किसी को। तो ये लोग मन गढ़ंत कहानियां बता रहे हैं आके। लेकिन जब बात आती है रेलवे को लेकर कि इंग्लिश का क्या होगा, क्योंकि रेलवे में तो इंग्लिश आती नहीं है, तो देखिए आज ही न्यूज़पेपर में छपा है कि रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इंग्लिश अनिवार्य होगी। अब आप कह सकते हैं कि ये भी तो कमेटी ने डिसाइड नहीं किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंग्लिश अनिवार्य होगी, या ये न्यूज़पेपर वाले कैसे छाप सकते हैं कि रेलवे की तैयारी करने वालों के लिए इंग्लिश अनिवार्य होगी, या अपकमिंग जितनी भी एग्जामिनेशन है सीईटी में इंग्लिश का वेटेज बढ़ने वाला है। तो देखिए, आप एक सिंपल सी बात समझिए कि रेलवे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जब से बनी तब से जितने भी पेपर आज तक रेलवे ने कराए हैं, तब से किसी भी पेपर में उन्होंने इंग्लिश को नहीं रखा है। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे का जो पूरा मोस्ट ऑफ 90% काम है वो ऑन पेपर होता है। रेलवे अभी इतनी डिजिटल नहीं हुई है, और ये जो पुराना सिस्टम था उसी के आधार पर रेलवे काम कर रही थी। लेकिन आप सभी को पता है कि आज का जो टाइम है वो एक तरह से हमारा जो मल्टी कल्चरल कंट्री है, यहाँ पर एक इंग्लिश ही ऐसी भाषा है जो लोगों को जोड़ती है। आप कहेंगे कि हिंदी भी ऑल इंडिया लेवल पे बोली जाती है। हिंदी का प्रॉब्लम यह है कि साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में, मतलब वहाँ के लोग हिंदी को एज ए लैंग्वेज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो एक इंग्लिश ही चीज़ है, जैसे आप देखिए किसी भी परीक्षा में सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी है। एसएससी में जैसे 250 नंबर की इंग्लिश आती है प्री और मेंस को लेकर। अगर आप टायर 3 भी दे रहे हैं इंग्लिश में, तो वहाँ के भी 100 नंबर ले लिए, मतलब 350 नंबर की, 250 नंबर की तो कंपलसरी इंग्लिश है, 350 नंबर की एक तरह से कह सकते हैं इंग्लिश आ रही है एसएससी में। तो आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना जरूरी समझा है इंग्लिश के लिए। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन है तो आप इंग्लिश को, आप ऐसा नहीं कर सकते, इंग्लिश को हटा नहीं सकते, इंग्लिश वहाँ पर कंपलसरी होगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि लैंग्वेज एक होनी चाहिए जिससे सभी कनेक्ट हो। क्योंकि अगर आप कह लीजिएगा, आपका कहना होगा कि भाई हिंदी भी तो रख सकते हैं ऑप्शन में, या तमिल भी रख सकते हैं। मतलब अगर आप मान लो हिंदी रख रहे हैं तो दूसरे जितने भी स्टेट हैं, तमिल वाले, गुजराती, बंगाली, सब बोलेंगे भाई हमारी लैंग्वेज भी रखो। तो सारी लैंग्वेजेस को सीईटी में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होगा, और एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें
ऑल इंडिया लेवल पर काम होता है। तो इंग्लिश आप मान के चलिए कि रेलवे में इंग्लिश कंपलसरी होगी। जब सीईटी का चीज़ें तैयार हो जाएंगी तब भी उसमें आप देखेंगे रेलवे, क्योंकि इंग्लिश क्या एक कॉमन सेंस है कि इंग्लिश को कहीं आप हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी आसान, अगर आप चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाए तो किस लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे देश में लैंग्वेज के नाम पर लड़ने वाले लोग भी तो हैं। कल बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि भाई हमारी लैंग्वेज का क्या, हमारी लैंग्वेज का क्या। तो इन सभी को बंद करने के लिए गवर्नमेंट पंगे लेना नहीं चाहेगी और इंग्लिश तो कंपलसरी ही होगी। तो आप मान के चलिए कि सीईटी में इंग्लिश होगी, अपकमिंग जितनी भी एग्जामिनेशन होगी वहाँ रेलवे वालों को इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा और इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा। उसका कारण है कि ऑल इंडिया एक सिलेबस होगा, तो तैयारी करने में कुछ टाइम बाद आसानी हो ही जाएगी। हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे बिलोंग करते हैं, जो रेलवे की तैयारी स्पेशली करते हैं, उनके लिए थोड़ा टफ होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इतना कोई टफ नहीं है इंग्लिश। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई जा रही हैं। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।